क्योंकि नजर का खेल है कि आप तारों में सिमट जाओगे और नजरिया ठीक है तो तारों को सिमट लाओगे। जब पहली सारी आई थी तो उन्हें साड़ी गिफ्ट की थी मैंने पहली बार। हाँ, कि पहली बार कुछ गिफ्ट किया अपने पैसों से, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा था, उन्हें भी अच्छा लगा उन्हें था। भी बहुत अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि हम लोगों की माएँ यार, मतलब वो, मैं कहता हूँ ना कि मतलब उन्होंने बहुत कुछ सहा है देखने के लिए। जो भी मेरा सपोर्ट था, मेरे जो बड़े भाई है उनका सपोर्ट था पूरा का पूरा। अच्छा, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुम ये करो। हालांकि बीच में ये भी था कि लग रहा था कि बड़े हो रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा सपोर्ट है, तुम बस पढ़ाई करो। MTS से सीधा, मुझे तो लग रहा है आप तैयार तो पहले से ही थे, बस आपकी ग्रेजुएशन का इंतजार हो रहा था सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि आपने तुरंत 2021 में ग्रेजुएशन और 2021 के CGL में 196 रैंक, ऑल इंडिया रैंक है ये यार, बड़ी बात है। तो इसके लिए आपने कैसे कैसे तैयारी की, थोड़ा बताइए। चलो मैथ्स मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। आप हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ कुमार नहीं, ऋषभ वर्मा आ रहा हूँ अपने सर से मिलने। आज जब मैं सर से मिलने आ रहा था तो लग रहा था कि आज तक कभी सर से मिला नहीं हूँ। जो जब भी देखा है, यूट्यूब पर देखा है, अपने फ़ोन में देखा है, अपने लैपटॉप पर देखा है, तो सोच रहा था कि सर नीचे पता नहीं कैसा होगा, सर उससे बात करेंगे नहीं करेंगे, या मुझे कैसा लगेगा। लेकिन जब सर से मिला तो सर ने मैं काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहा था। सर ने मुझे कंफर्टेबल किया, सर ने मुझसे बात की, रिलैक्स फील कराया। और सर का जो नेचर एकदम काफ़ी अच्छा नेचर है, एकदम प्योर हार्टेड है। आज उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। मेरा नाम ऋषभ वर्मा है, मेरी SSC CGL 2021 में 196 रैंक है। मैं आज फिरोजाबाद से आया हूँ सर से मिलने के लिए, सर से अपनी जो खुशियाँ हैं वो शेयर करने के लिए। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारे साथ हैं एक टॉपर जिन्होंने AIR 196 स्कोर किया है। तो पहले तो आप यहाँ पे पहुंचे, आपने मेल किया था। जी, सबसे पहले मेल किया था। ये मेल कब किया आपने, किस तारीख को? आई थिंक 1 वीक हो गया होगा, मुझे याद तो नहीं है। 1 वीक पहले आपने मेल किया था। फिर हमारी टीम से कॉल वॉल पहुंचा कि नहीं आपको? कॉल आया था आपकी टीम से, तो उन्होंने मुझसे मंडे के लिए बोला था, लेकिन मंडे को मेरा आना पॉसिबल नहीं था ऑफिस की वजह से। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को, अच्छा। तो आप वेडनेसडे को, आज आप डायरेक्ट आए हैं? कहाँ से आए हैं? बरेली से आपने बताया। तो बरेली में जॉब करते हैं? MTS है, किस डिपार्टमेंट में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर। अच्छा, इनकम टैक्स में MTS है, ओके ओके। अच्छा, हर जगह पे एक इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट होता है हर एरिया में। ओके, रहने वाले कहाँ के हैं? मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, जहाँ पे चूड़ियां बनती हैं। चूड़ियां वाला। अरे वाह, तो आपने कभी चूड़ी दी है किसी को गिफ्ट? जी नहीं सर। तो आप मुझे कब से जानते थे, कैसे कैसे आपने कब से पढ़ना शुरू किया, ग्रेजुएशन आपका कब हुआ है, और ये पहली नौकरी थी आपकी? आपके परिवार में कौन कौन है, पिताजी क्या करते थे? आप पूरी कहानी बताओ, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है आपके बारे में जानने सर, मैंने तैयारी की शुरुआत की थी 2018 से। 17 मैंने अपना 12th किया था, 18 से शुरुआत की थी। तो उस टाइम ऑफलाइन से शुरुआत की थी, वहाँ एक लोकल कोचिंग थी, उससे शुरुआत की थी। तो वहाँ एक मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था मुझे। अच्छा, मैथ्स के टीचर ने बताया मेरे बारे में कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो एक बार तुम अपने सर ट्राई करो, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा, अरे वाह। तो मैंने आपकी 1-2 वीडियो देखी, तो उसमें ऐसा इंटरेस्ट जाग गया मेरे अंदर कि मेरा मन किया कि और पढ़ते जाऊँ मैं। अच्छा, फिर उस दौरान लॉकडाउन लग गया, तो टाइम ही टाइम हो गया बिल्कुल पूरा का पूरा, तो एकदम फ्री हो गया मैं। तो उस टाइम का मैंने बहुत यूज किया, आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी। उस टाइम मुझे याद है कि आपकी पुरानी वीडियोस थी, तो आप बोर्ड पे पढ़ाते थे मार्कर लेके। हाँ, बहुत सबसे पहले स्टार्टिंग में ज्योमेट्री की, और वो रात में आया करता था मैं तब लाइव। आप बोलते थे कि रात के 2 बज रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ, मेरा रोड पे ही घर था और मुखर्जी नगर में वो स्टूडियो था, और वहाँ पे बहुत कुत्ते भौंकते भी थे। जी सर, आवाज भी आती थी कुत्तों की। अरे भाई, और आपका वो शायरी सुनाना स्टार्ट होती क्लास की, हाँ, तो काफी अच्छा लगता था। अच्छा। तो आपने पूरा वो कोर्स देखा? फिर मैंने 80 डेज वीडियो कोर्स भी डाला था एक लॉकडाउन में ही। जी सर, वो मेरे मेंस बैच का कोर्स था। पूरा नहीं देख पाया था, लेकिन वो भी काफी देखा था, क्योंकि काफी टॉपिक मेरे पहले कवर हो चुके थे, तो मैं दोबारा नहीं देखा। अच्छा, दोबारा नहीं देखा, बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले भी सारे टॉपिक ऑलमोस्ट पढ़ा ही चुका था। अच्छा, तो आपने तैयारी तो 12th के बाद ही शुरू कर दी थी? ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? मेरे 2021 में। तो आपका ये वाली जो नौकरी है, ये कब लगी है और ये कब दिया था पेपर? नहीं सर, ये मेरा 19 का एग्जाम था और मैंने ज्वाइन किया था 21 में। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ग्रेजुएशन का, उसके नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग थी मेरी। अच्छा, तो घर में कौन कौन था? पिताजी क्या करते थे? पिताजी तो अभी सीनियर सिटीजन है, तो अभी कुछ नहीं करते, घर पर ही रहते हैं। और मैं घर में सबसे छोटा हूँ अभी। अच्छा, बाकी भाई बहन की नौकरी लग गई, वो क्या कर रहे हैं? बाकी सब अपना प्राइवेट ही कर रहे हैं, परिवार से पहला गवर्नमेंट। अच्छा, पहले आप ही हैं, तो MTS में ही जब नौकरी लगी होगी तो आपको लगा होगा यार अच्छा हुआ, फिर आपने टारगेट किया और नहीं। और आप एक बात बताइए, MTS से सीधा, मुझे तो लग रहा है आप तैयार तो पहले से ही थे, बस आपकी ग्रेजुएशन का इंतजार हो रहा था सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि आपने तुरंत 2021 में ग्रेजुएशन और 2021 के CGL में 196 रैंक, ऑल इंडिया रैंक है ये यार, बड़ी बात है। तो इसके लिए आपने कैसे कैसे तैयारी की, थोड़ा बताइए। चलो मैथ्स मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, आप समझ गए। कितने नंबर आए आपके मैथ्स में? मैथ्स में 198। आपने एक सवाल छोड़ा है? नहीं सर, एक छोड़ा था, 15 मिनट बचे थे, लेकिन हो नहीं
पाया था वो। यार ये बहुत बड़ी बात है, मैं पहली बार किसी के 198 सुन रहा हूँ, मेरे नहीं आए, मेरे 197.5 आए। क्योंकि जब एक बचता है ना तो दिल कहता है तुक्का मार दो, तो आपका बहुत बड़ा कलेजा है कि आपने उस एक पे भी तुक्का नहीं मारा 99 सही होने के बाद। सर ये मेरा हमेशा से रहा है कि मैंने कभी तुक्के नहीं मारे, मुझे आ रहा है मैं तभी करता हूँ। तो 99 आ रहे थे, एक नहीं आ रहा था यार, लगा देते क्या पता सही हो जाता, नहीं तो फिर आप 0.5 नंबर से जीत गए। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, और बाकी इंग्लिश में कितने मार्क्स थे? इंग्लिश में मेरा 181.25 था। तो इंग्लिश भी आपकी अच्छी थी, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं? नहीं सर, हिंदी मीडियम। तो इंग्लिश कैसे इतनी अच्छी हुई आपकी? सर मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। अच्छा। 10th के बाद से मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, मैं नॉवेल्स पढ़ता था। मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है कुछ टाइम, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैं नॉवेल्स के साथ कंटिन्यू किया है। अभी तक मैं 40 से 50 नॉवेल पढ़ चुका हूँ। इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते हैं? इंग्लिश नॉवेल्स। यार वो तो हमारी तो समझ में नहीं आती थी, चित्र में हल्का फुल्का आ जाए तो ठीक है, आप कैसे समझ ले, शुरू से ही कैसे समझ ले? 10th के बाद शौक लगा था, पहला नॉवेल मैंने पढ़ा था 5 पॉइंट समवन चेतन भगत का। चेतन भगत का? तो उससे इतना इंटरेस्ट आ गया कि इंग्लिश में ही पढ़ा था पहला भी? इंग्लिश में पढ़ा था पहली बार। तो ऐसा क्यों आपने, तो जैसे आप हिंदी मीडियम किया तो हम तो सीधे जाते हैं दुकान पे हिंदी की किताब ढूंढते, जो कि बहुत कम भी रहती है हिंदी किताबें। नहीं सर, मुझे हमेशा शौक था कि जो मुझे नहीं आता मुझे वो करना है, वो सीखना है। यार ये भी बड़े शौक रखना अलग बात है, नहीं तो हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। मैंने 10th क्लास में इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट किया था। 10th क्लास में इंग्लिश मूवी? समझ नहीं आती थी काफी चीजें, लेकिन देखता था फिर भी। अच्छा। तो उसके बाद मैं फिर नॉवेल्स पढ़े, तो मालूम पड़ा ये उससे भी इंटरेस्टिंग चीज है। 40 नोवेल? तो आप नोवेल पढ़ने के साथ साथ तैयारी भी करना, ये बड़ी चीज है यार, तैयारी के लिए लोगों के पास वक्त नहीं बचता है। मैं रात में सोते टाइम पढ़ता था, हमेशा रात में सोने जा रहा हूँ तो उससे पहले नॉवेल पढ़ता था। उससे ये था कि नॉवेल पढ़ भी रहे हैं और उसके बाद नींद अच्छी भी आती थी। अच्छा। तो काफी नॉवेल्स पढ़े मैंने, मेरे पास एक कलेक्शन भी है नोवेल्स का। नॉवेल्स का कलेक्शन है। मतलब मुझे नॉवेल पढ़ना और नॉवेल इकट्ठा करना दोनों का शौक है। तो ये क्या हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह नोवेल पढ़ते थे आप? इसे सारे पढ़े मैंने, लेकिन इसके अलावा मेरा जो मेन जो इंटरेस्ट है वो मेरा है सस्पेंस थ्रिलर में। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में, हाफ गर्लफ्रेंड क्या मतलब है? मतलब हाफ क्या है? ये तो फुल होते हैं, हाफ ये क्या है? मतलब कल को पौआ आ जाएगा, ये कोई बात? सही लिखी है नोवेल? नहीं सर, नोवेल अच्छा लिखा है, लेकिन मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते, नोवेल का भी अच्छा लिखा गया है। अच्छा, इनकी नोवेल्स पे तो वो भी बनी है, मूवीज भी बनी है। मूवीज बनी है। तो आप मुझे बताइए थोड़ा सा, और इंग्लिश आपकी नोवेल से ही ठीक हुई है पूरी? नोवेल से। और कोई किताब इंग्लिश के लिए पढ़ी है आपने? किताब तो मैंने क्रिस्टोफर से पढ़ा था इंग्लिश के लिए। अच्छा, क्रिस्टोफर फिनिक्स जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे? ऑनलाइन में चाहता था, आज तक मैंने भी ऑफलाइन नहीं पढ़ा। अच्छा। दिल्ली आके कभी? दिल्ली आके भी नहीं? दिल्ली आज पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने उनका ऑनलाइन बैच आया था कोविड में, पहला बैच आया था उनका, वही लिया था मैंने, तो उससे ही पढ़ा था। और उसके अलावा जो भी मेरी नोवेल वगैरह से था, हाँ, और रीडिंग से था, वही था। तो वहीं से इंग्लिश मतलब बेसिक आपको पहले से ही आती थी? अच्छी, तो ऐसा कुछ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई। जीएस के लिए आप उस टाइम पे, जीएस तो ज्यादा आती नहीं थी? हाँ, उस टाइम तो कहाँ इतना था, 50 नंबर की जीएस आती थी, तो उतना कुछ खास किया नहीं उसके लिए, और नंबर भी 10 12 ही थे 50 में से। अच्छा, प्री में? हाँ, जरूरत भी नहीं थी, अब ज्यादा जरूरत है जीएस पढ़ने के लिए। और रीजनिंग आप इंटेलिजेंट बचपन से ही थे? 10th और 12th में अच्छे मार्क्स थे आपके? एवरेज स्टूडेंट था, 12th में मेरे 74.2% थे, तो उतना कुछ खास नहीं था। हाँ। बट ये था कि मुझे पढ़ने का शौक था। तो आपने कोई टारगेट लिया था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, या किसी ने ऐसा दिल पे छुरा मार दिया तब आपको लगा मुझे सरकारी नौकरी करनी है? कब आपके दिमाग में था सरकारी नौकरी के प्रति? क्योंकि जो लड़के ऐसे होते हैं नोवेल वगैरह पढ़ते हैं, उनको ये होता है कि यार मैं अपना स्टार्टअप करूंगा, बिजनेस करूंगा, तो सरकारी नौकरी में कम इंटरेस्टेड होते हैं नोवेल्स वगैरह वाले लड़के। 12th के बाद मैं सोचा था कि आईआईटी करेंगे। अच्छा। लेकिन आईआईटी के लिए 75% का वो चाहिए होता है, तो मेरे उसमें 2-3 नंबर कम रह गए थे। ओहो। तो वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद सोचा, मैंने एक टीचर थे हमारे जिनसे बचपन में पढ़ता था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि एसएससी का एग्जाम दो, उसमें होता है सीजीएल, उससे इंस्पेक्टर पोस्ट में जाते हैं इनकम टैक्स में और जीएसटी वगैरह में। तो पहली बार वही सुना था मैंने, तो उससे मन में इतना जाग गया कि इंस्पेक्टर बनना है अब तो। अच्छा। कैसे भी करके। ठीक है। तो जब से 2018 से स्टार्ट किया था मैंने, तो तब से ये सोच के पढ़ा है कि इंस्पेक्टर बनना है एक दिन। अच्छा, 2018 से। वही बताइए, ग्रेजुएशन में ही अगर बच्चा तैयारी स्टार्ट कर देता है तो उसका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है, अपने आप में एक उदाहरण है और इंस्पिरेशन है कि बच्चों को भी ये सीखना चाहिए कि अगर आपको सीजीएल पहले अटेम्प्ट में निकालना है, लोग कहें कि अरे इसका तो ग्रेजुएशन हुआ तुरंत नौकरी लग गई, तो आप अभी से तैयारी कर दीजिए शुरू, क्योंकि 1.5 साल 2 साल में आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, फिर 5-6 महीने की तैयारी में आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो आपकी इतनी अच्छी रैंक है, ऐसा रैंक का भी कोई टारगेट किया था कि आपको टॉप में लाना है, या अपने आप से आ गई? नहीं सर, ये था कि अपना जो भी अपना बेस्ट देना है, और मैथ्स में मेरा ये था कि तुक्के नहीं मारने बिल्कुल भी, जितना मुझे आएगा मैं उतना ही करूंगा। बड़ी बात है ना यार, एकदम आप एक सवाल भी गलत नहीं करके आए, पूरे 99 के 99 सही किए आपने। पिताजी का आप पे भरोसा, पिताजी का सपोर्ट, माताजी का सपोर्ट, घर वालों का किस तरीके से सपोर्ट रहा, एक बार बताइए थोड़ा। मेरी मम्मी का सपना था हमेशा से कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं उनका नाम रोशन करूं। अच्छा, मम्मी चाहती थी? तो पहली जॉब लगी तो भी ना काफी अच्छा लगा। उसके बाद में अभी वो उज्जैन गई हुई थी, अच्छा। महाकालेश्वर, तो उसी दिन मेरा वो आया था रिजल्ट आया, जैसे मैंने फोन किया तो उन्हें काफी खुशी हुई
हुई थी। अरे भाई ये तो होता ही है यार कि हम लोग तो अभी आपकी सैलरी भी तो आनी शुरू हो गई होगी एमटीएस की, नहीं जी अभी? सर मुझे 1.5 साल हो गया सर ये जॉब करते हुए। सैलरी तो बहुत बार आ गई, तो हाँ, सर। मम्मी के लिए आपने कुछ गिफ्ट दिए हैं कि नहीं दिए? हाँ जी सर, जब पहली सैलरी आई थी तो उन्हें साड़ी गिफ्ट की थी मैंने पहली बार, हाँ, कि पहली बार कुछ गिफ्ट किया अपने पैसों से, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा था, उन्हें भी अच्छा लगा उन्हें था। भी बहुत अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि हम लोगों की माएँ यार मतलब वो, मैं कहता हूँ ना कि मतलब उन्होंने बहुत कुछ सहा है देखने के लिए। मैं तो आज मतलब मेरा भी वैसे ही है कि मैं तो चाहता हूँ अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ को अगर पर्स भी चाहिए तो वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हो, वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनल ब्रांड हो, जो बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस लेके घूम रही हो। मतलब हम लोग वही सपने सोचते हैं कि माँ बाप ने बहुत कुछ मतलब अपना छोड़ दिया हम लोगों को, जवानी से लेकर के सब कुछ, ना घूमना ना फिरना, घर में ही पिसे रह के हम लोगों को ही पालना पोषण, बड़ा उन्होंने एक काम ऐसा किया है जिसका हम कर्ज शायद कभी नहीं उतार सकते, अपने सपने गंवा के। आजकल ऐसे लोग नहीं है, लोग आजकल माएँ हो या कोई भी खुद पे भी फोकस करते हैं और बच्चे पे भी करते हैं। लेकिन हम उस जमाने के हैं आप और हम, कि जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने अपनी सुख सुविधाएं, अपने शौक मौज, किसी चीज को देखा ही नहीं, सब कुछ हमारे लिए लुटा दिया। वो एक चीज है। चलिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते। तो भाई बहन कैसे खुश हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो? हाँ सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फादर तो भी कुछ करते नहीं है, तो जो भी मेरा सपोर्ट था, मेरे जो बड़े भाई है उनका सपोर्ट था पूरा का पूरा। अच्छा, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुम ये करो। हालांकि बीच में ये भी था कि लग रहा था कि बड़े हो रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा सपोर्ट है, तुम बस पढ़ाई करो। यार मुझे आपको देख के पता है क्या लग रहा है कि आप एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही दिल के सच्चे और बहुत ही क्यूट बच्चे हैं जिसने पढ़ाई को भी बहुत सीरियस लिया है। मैं ये इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि बच्चे अपने आप से रिलेट कर पाएँ कि ऐसे ही बच्चे कुछ कर पाते हैं जो इतने सीधे सिंपल होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ अपना गोल जिन्हें दिखता है, जिनके अंदर इतनी सच्चाई है, जिनके अंदर इतनी ईमानदारी है। बहुत बहुत अच्छा लगा यार मुझे आपसे मिलके, इतनी बातें हो रही हैं आपसे। तो अभी आपके डिपार्टमेंट में कैसा माहौल है? जैसे अभी आप एमटीएस में थे और अचानक से अब आपका इतना लंबा प्रमोशन हुआ है, कई स्टेज हो गई ना बीच में, लेवल 1 से लेवल 7 तक। 7 पे आता है वो लेवल, सर। बताओ तो फिर कैसे वो अभी लोग वहाँ पे अब आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं ऑफिस में? थोड़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है, वो बोलना स्टार्ट हो गई है कि वो हो गई है ऑफिस में ना? लगता है कि जैसे कुछ लोग थे सीनियर थे, अब मैं उनसे सीनियर हो जाऊंगा, तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिलती है लोगों से, कि लगता है कि उन्हें कि हाँ ये कुछ कर गया। नहीं वही मैं कह रहा हूँ। पता है एक और चीज ये और होती है सफल आदमी की, आज आप एक सफल आदमी है, कि वो किसी भी स्टेज में अपने आप को ढाल लेता है, जबकि जैसी आपकी सोच है उस हिसाब से एमटीएस में अपने आप को नौकरी करना इट्स आल्सो ए चैलेंज। कोई छोटी चीज नहीं है कि आप एक अच्छी सोच रखते हुए इतनी नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, आपके सीनियर्स के पास भी वो चीजें नहीं होंगी, आई थिंक वो सोच नहीं होगी जो आपके पास है, मुझे लगता है। और उसके बावजूद भी उस डिपार्टमेंट में रह के जॉब करना और अपने आप को बनाए रखना, तैयारी के लिए कि आगे भी पढ़ना है मुझे, आगे भी कुछ निकालना है, तो ये भी एक चैलेंज रहा होगा बहुत। कैसे आप उस चीज को मैनेज करते थे? क्योंकि एमटीएस आपने खुद ही बताया लेवल 7 नंबर की जॉब है, तो उस चीज में कई बार आपको ऐसा लगा कुछ ऐसे कि यार ये जॉब मुझे छोड़ देनी चाहिए, मैं इस जॉब के लिए नहीं बना हूं, कभी ऐसे बीच में ख्याल आया, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो, थोड़ा बताइए। तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, मुझे उसी दिन ख्याल आया था ये वाला। तो अच्छा, हाँ, जिस दिन मैं ज्वाइन किया साथ में और भी 2-3 बैचमेट थे, तो उन्होंने थोड़ा डरा दिया था कि सेवा में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ एमटीएस मतलब मल्टी टैलेंटेड सिस्टम है, कुछ भी करना पड़ सकता है, कि तुमसे ऐसे काम करवाएंगे, वैसे काम करवाएंगे। तो मैंने क्या ये करवा दिया, मैं छोड़ दूंगा जॉब। हाँ ये बोलते हैं, मैंने भी ये सुना है ऐसे कि यार कि कभी बार बोल देता है ऑफिसर आपको कि यार ये टिफिन धुलवा दीजिए या धो के ला दीजिए, सब तो करना पड़ता ये है। कहते हैं कि पानी पिलाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। हाँ। लेकिन हालांकि ये था कि ऑफिसर अच्छे मिले तो ऐसा कुछ काम करना नहीं पड़ा कभी। अच्छा, जो बट अगर ऑफिसर अच्छे ना मिले तो ये काम भी ले लेते काम भी हैं। करना पड़ता है। हाँ। तो सोच के बैठा था अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं छोड़ दूंगा जॉब को। हालांकि ये रहा कि टाइम अच्छा रहा, लोग अच्छे मिले, तो उतनी दिक्कत नहीं है। काफी सपोर्टिव भी रहे लोग साथ में। हाँ नहीं देखो, नजरिया भी होता है अपना देखने का कि आप किस नजर से देख रहे हो, क्योंकि नजर का खेल है कि आप तारों में सिमट जाओगे और नजरिया ठीक है तो तारों को सिमट लाओगे। तो वो बात है कि सारा खेल नजर और नजरिए का है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वो वाली बात है ना। अच्छा, तैयारी के दौरान आपको कुछ चीजें लगी हो, कुछ परेशानी आपने फील की हो? सर तैयारी के दौरान दिक्कत कुछ ऐसे ख्याल यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, इस तरीके की चीजें बच्चों के साथ भी होती हैं? नहीं सर, ऐसा कभी ख्याल तो नहीं आया कि नहीं हो पाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही था हमेशा से। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, जब तैयारी स्टार्ट की थी 1-2 साल हुई थी, तब लगता था कि आज करवाना है, आज ही मतलब जॉब मिल जाए मुझे। लेकिन ये था कि वेट करना पड़ा 2 साल और ग्रेजुएशन के लिए। तो हाँ यार आप मतलब तैयार कब से थे? बस ग्रेजुएशन आपका होके नहीं दे रहा था, नहीं तो नौकरी तो आप पहले अटेम्प्ट में ही लिया आपने सीजीएल, तो बड़ी बड़ी बात। अभी दोबारा दिया क्या इस बार? इसे दोबारा दिया था, लेकिन अब आगे की जो प्रोसेस है वो छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है, सीट की वेस्ट करनी है। हाँ क्योंकि आपका ऑलरेडी नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं यार, भगवान ऐसे और अच्छे आदमी बनाए। अच्छा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही एग्जाम को लेकर के, वो थोड़ा बताइएगा, या फिर आपने कोई और एग्जाम भी दिया है? एमटीएस तो हमें पता चल गया जिसमें आप सफल ना हुए हो, कोई और एग्जाम इस बीच दिया हो? इसके अलावा सीरियल दिया था मैंने 2 बार दिया सीरियल। एक बार 2-3 नंबर से रह गया था 2018 वाले में, और 2019 वाले में मेरा सिलेक्शन हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। अच्छा, हो गया CHSL में भी? जी सर, बट 19 वाले में हुआ था, ज्वाइनिंग आई थी, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, आपको लगा कि अब थोड़ा सा वो भी एक लेवल अप होता, आपको ये था कि मैं CGL निकाल ही दूंगा, इसी वजह से नहीं किया। और ये भी था कि कोलकाता मिला था मुझे,
तो अच्छा। मैंने सोचा कि कोलकाता क्यों जाऊँ मैं, जब मैं होम स्टेट में हूँ अपने। तो हाँ हाँ, इतनी दूर जाना भी। अभी भी आपने 196 रैंक जैसे आई तो आपने एक्साइज इंस्पेक्टर ही क्यों लिया? आप तो और भी कुछ पोस्ट ले सकते थे। सर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तभी सोचा था इंस्पेक्टर बनना है। अब इंस्पेक्टर में एक आता है इनकम टैक्स, एक आता है जीएसटी। इसमें वर्दी भी है। इनकम टैक्स में मुझे होम स्टेट नहीं मिलता अच्छा, और इसमें मुझे मिला था, तो इस वजह से मैंने इसे चूज किया। और इसमें थोड़ा वर्दी भी है, थोड़ा सा रोला भी रहेगा। फैसिनेटिंग भी लगता है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन वर्दी का इस्तेमाल गलत नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, हर किसी की जिंदगी में एक बहुत अच्छी और कोई खराब याद होती है कभी लाइफ में। कुछ ऐसा कोई मोमेंट्स जो आपको लगता है कि कुछ अच्छा और कुछ खराब रहा जीवन में, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? अच्छा मोमेंट तो सर तब रहा था जब मेरी पहली जॉब लगी थी। उसके बाद में एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था। लोग कहते थे कि हाँ कुछ कर दिया अच्छा तुमने। और अच्छा, उसके बाद समाज में। हाँ, उसके बाद में ये भी था कि हालांकि जॉब एमटीएस की थी लेकिन नाम डिपार्टमेंट में चलता था कि हाँ, इनकम टैक्स में लड़का। इनकम टैक्स में लड़का है। तो एक दो तो शादी वादी भी आने लग गई होंगी सर। उस टाइम पे। रिश्ते भी आए थे एक दो आए थे ऐसे, वो कहते हैं ना कि जीजा जी इनकम टैक्स में एक अलग से रौला हो जाता है। सालियां छोटी छोटी जब आप जाते हो ससुराल में सबसे ज्यादा रौला होता है। जी सर। तो उस टाइम काफी रिश्ते भी आए थे एक दो, तो थोड़ा अच्छा फील आता था कि हाँ थोड़ी जो वर्थ हमारी बढ़ गई है। अच्छा अच्छा, समाज में पहले लोगों ने हमेशा से आपको समाज से भी सपोर्ट मिला या समाज में लोग कहते थे ये लड़का पता नहीं क्या नहीं करेगा सर, नहीं करेगा? कुछ लोगों को सपोर्ट मिला भी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि क्या कर रहे हो, घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हो, कुछ काम करो। अच्छा, ये कहते थे कुछ ऐसे ही मिलते तुम्हारे थे। चूड़ियों का बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है। कुछ ऐसे ही मिलते थे, कहते थे कि अब इतने बड़े हो गए अब तो कुछ करना चाहिए तुम्हें। यार नहीं, इतने बड़े तो आप अभी भी नहीं हुए हो। लोग तो 27 साल के होके भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ रिश्तेदार आपके जिन्होंने टॉर्चर किया हो और अभी बहुत लाइन पे हैं और बधाइयां भी भेज रहे हैं कि अरे वाह तुमने नहीं बहुत सर, अच्छा किया। ऐसे रिश्तेदार तो नहीं, रिश्तेदार तो अच्छे मिले हैं। तो काफी उन्होंने सपोर्ट भी किया है काफी। हालांकि महिला ऐसी रही हो जिसने कहा हो कि बेटे तुमसे ना हो पाएगा, हम तो कहीं और चले, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ अभी तक। अभी तक नहीं हुआ। अभी शादी का क्या प्लान है? अब तो आपकी ये नौकरी भी लग गई है, आगे अभी आपको और पढ़ने का कुछ सर, प्लान अभी है कि यूपीएससी करना है? आगे और करनी है तैयारी, उसके बाद में सोचो आगे क्या तैयारी सोच रहे हैं? यूपीएससी का सोचा है अभी तो। यूपीएससी के मैं आपको बताता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप निकालेंगे, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया आदमी हैं आप। थोड़ा बच्चों को आपकी कुछ स्ट्रेटेजी रही हो, आपका पढ़ने का तरीका रहा हो, आप दिन में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, मॉक टेस्ट देते थे, क्या करते थे, वो थोड़ा बच्चों को गाइड करिए। जी सर, मेरे अकॉर्डिंग तो जो आपके स्टार्टिंग के जो मंथ्स रहते हैं उसमें तो आपको पढ़ना रहता है, लेकिन लास्ट के जब आपके 2 मंथ लगभग 1.5-2 महीना बचता है उस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपने पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे वो आप इन 2 महीनों में सीख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग पढ़ तो लेते हैं बहुत सारा, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो या तो वहाँ नर्वस हो जाते हैं या वहाँ चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी रहती है बहुत ज़्यादा। तो लास्ट के 2 महीने मैंने तो हमेशा प्रैक्टिस ही की है जो भी एग्जाम दिया उससे पहले। तो मॉक टेस्ट बहुत देते थे आप? इससे मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी दिए। मेरा ये था कि मैं चाहे पढ़ूँ ना पढ़ूँ, कुछ पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन मुझे मॉक टेस्ट देना है एक हर दिन। जी। मॉक टेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है और इसी की कड़ी में आपको अगर पता चला हो तो हमने अपने खुद की ऐप पे, अभिनय मैथ्स ऐप पे सारी कैटेगरियों के लगभग 51 टेस्ट दिए हैं बच्चों को, ऑलमोस्ट फ्री हैं, कि हर बच्चे को ये पता लगता रहे। क्योंकि मॉक से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं। एम फॉर मॉक, एम फॉर मोटिवेशन। यानी कि अगर आप मॉक देते हो और कम नंबर आते हैं तो वो आपको बता देते हैं। बच्चे क्या डायरेक्ट ही पेपर देने जाते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता तो एक बहुत बड़ा आप देखते हैं ना, एक अंदर से आता यार इस बार नहीं हुआ, अब अगली बार देखूंगा। लेकिन वो क्या होता है, फिर वो जो जोश होता है, जो आग होती है वो ठंडी होती चली जाती है। लेकिन अगर आप मॉक दोगे और मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर वो रोज आग आएगी कि यार मुझे करना है, यार कैसे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। और जो लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि मार्क्स में नंबर नहीं बढ़ रहे, इसका सोल्यूशन बताओ। बहुत बच्चे पूछते हैं मेरे मार्क्स में नंबर नहीं बढ़ रहे, 110 120 आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर दिक्कत ये आती है कि लोग मॉक लगाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। वो ये देखते हैं कि उन्होंने इसमें क्या गलतियां की जिसकी वजह से उनके नंबर कम आए थे। तो मॉक प्लस उसका जो एनालिसिस है वो करना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि आप जब तक आप पता नहीं करेंगे आपकी गलतियां क्या हुई हैं तब तक आप वो तो 110 आए, आप यही नहीं पता कर रहे। जिनके 110 120 आ रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि वो 80 90 क्यों नहीं आ रहे, ये जानना जरूरी है। वो कट कहाँ रहे हैं, गलत हो रहे हैं सवाल, या आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े तो उनको पढ़ना पड़ेगा। मतलब विदाउट एनालिसिस आप मॉक में नंबर इंप्रूव नहीं कर सकते। सबसे जरूरी चीज है ये। अच्छा, ये जो तैयारी आपने की जॉब के साथ ही की है? जी सर, जॉब के बाद ही सारे एग्जाम हुए मेरे, प्री भी, मेंस। अच्छा, ज्वाइन कर चुके थे तब तक? जी सर। सोचो जॉब के साथ, तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, ये थोड़ा सा बताइए। ये इस इंटरव्यू का टाइटल भी यही रहेगा कि जॉब के साथ रह के कैसे आपने 196 रैंक अर्जित की, कैसे टाइम निकाल पाते थे आप? सर मुझे याद है कि मेरा प्री का एग्जाम था, तो मेरा एग्जाम 11 अप्रैल को था। तो जैसे आपको पता होगा कि मार्च में टाइम बारिंग होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो लास्ट के 2 महीने में ना बहुत ज्यादा वो रहता है, बहुत लोड रहता है। और मुझे याद है कि मैं रात के 11 बजे तक घर गया हूँ ऑफिस से। हाँ, सुबह 10 बजे जा रहा हूँ, रात के 11 बजे घर पहुंच रहा हूँ। मार्च और अप्रैल में पेपर था? अप्रैल में मेरा एग्जाम था। तो मेरे जैसे ही 31 मार्च आई थी उसके बाद मैंने 10 दिन की छुट्टी ली थी। जो तैयारी थी मेरी प्री की वो उसी में की थी बस मैंने 10 दिन में। हाँ, आप पहले से तो पढ़ ही रहे थे पहले से। मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि आपने मार्च में छुट्टी नहीं ली। नहीं तो बच्चे 1 महीने की पहले छुट्टी भी ले लेते हैं, आपने सिर्फ 10 दिन की छुट्टी ली, उस 10 दिन में सब कुछ रिवाइज किया। तो आप कैसे, चलो मार्च तो आपका इतना भारी रहा, ये तो एक मोटिवेशन है ही बच्चों को, बट जनवरी से पहले फरवरी या दिसंबर नवंबर में आपकी तैयारी का क्या तरीका था? कितने से कितने बजे तक आप मैनेज करते थे ऑफिस के काम देखने,
या ऑफिस टाइम भी यूटिलाइज करते थे पढ़ाई के लिए, थोड़ा बताइए। थोड़ा बहुत ऑफिस टाइम में हो रहा करता था कभी कभी, लेकिन ऐसे फरवरी आया तब तो नहीं हो पाया। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत ये था कि ऑफिस टाइम में 1-1.5 घंटा मिल जा रहा है, तो वहाँ भी लंच टाइम में पढ़ लिया? लंच टाइम थोड़ा पढ़ लिया। क्या पढ़ते थे उस टाइम पे? उस टाइम मेरा मेन था, मैं पढ़ता था इंग्लिश। उस टाइम इंग्लिश। इंग्लिश की आयरस लगा था, क्योंकि वो ये था कि बिना पेन कॉपी हो जाएगा आराम से पढ़ते पढ़ते। कभी कभी मैथ्स भी लगाई है बिना पेन कॉपी के। कैसे मैथ्स कैसे लगाई बिना पेन कॉपी के? थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सर ये चीज़ तो मैं 2020 से कर रहा हूँ। जब आपकी शीट्स मिलती थी तो मैं करता था, मैंने शीट यूँ रख ली अपने पास, और मुझे पेन पकड़ना नहीं है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मुझे करना ओरली ही है बस, सवाल को। यार ये बड़ा बड़ा आपने अलग प्रैक्टिस किया है। मतलब इससे ये होता है कि आपकी जो स्पीड होती है कैलकुलेशन की, बहुत फास्ट हो जाती है। मन में करना सीख सारी आप कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने डिसिप्लिन मेंटेन रखा, और कंसिस्टेंसी भी उसी चीज से आती है जब आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं डेली। तो यार ये 4-5 घंटे की कितने साल तक पढ़ाई रही है लगभग? और फिर उसके बाद मेंस आया तो मेंस में छुट्टी ली फिर? मेंस में तो मुझे लगभग 15-20 दिन छुट्टी मिल गई थी। अच्छा, तो उसमें भी हो गया था ठीक ठाक। और यार बड़ी बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप इतने कम टाइम में, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने जो ये एग्ज़ाम निकाला इसमें आप 4-4 घंटे देते थे, बट ये है कि आप पहले से ही पढ़ रहे थे। जबकि ऐसा नहीं कि आप बहुत एक इंटेलिजेंट बच्चे थे, आप एक नॉर्मली बच्चे थे, लेकिन जिसने ग्रेजुएशन में ही पढ़ना शुरू कर दिया था तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा कहाँ जाके मिला कि जब जॉब के साथ भी आप कम तैयारी पे भी 196 रैंक सिक्योर कर पाए। जी सर। ये अपने आप में बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कभी ऐसा लगा लाइफ में एक फेलियर, जैसे आपने बताया कि CHSL आपका रहा है फेलियर, कि CHSL में नहीं हो पाया था सिलेक्शन? जी सर। उससे पहले वाले MTS में हो गया था? MTS उससे पहले आ गया था रिजल्ट, तो उसमें मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, उसके बाद रिजल्ट आया था ये वाला। अच्छा, तो कह सकते हैं उतना दुख नहीं हुआ। हाँ आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे तो आप... क्योंकि उम्मीद थी अगर मिलता भी तो पोस्टल असिस्टेंट मिलता, वो भी जाके चेन्नई मिलता। ओहो, तो उतना मन था भी नहीं उसका। था भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप नोट्स खुद से बनाते थे? नोट्स सर मैंने बचपन से लेकर अभी तक कभी नोट्स नहीं बनाए। आज तक कभी नहीं बनाए? ना स्कूल में बनाए, ना मैंने जब तैयारी की तब बनाए। अच्छा यार, ये भी एक बड़ी नई सी बात है कि आपने नोट्स भी कभी नहीं बनाए, तो फिर आपको चीज़ें याद कैसे रहती थी? अच्छा, याद तो की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि GS तो आपने 10-12 नंबर ही स्कोर किया, और इंग्लिश आपकी नोवेल पढ़ के अच्छी हो गई थी। स्कूल टाइम में तो डायरेक्टली जो बुक्स होती थी मैं उससे पढ़ता था। अच्छा, क्योंकि मुझे रटना पसंद नहीं था कभी भी। तो बुक्स को मैंने पढ़ा, उसे समझा, फिर जाके लिखता था आंसर। अगर आपको सरकारी नौकरी एकदम सुनिश्चित ही करनी है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन में ही तैयारी स्टार्ट कर दो, 1-1.5 साल आराम से दो। दूसरी चीज़, कभी ऐसे मत हिचको कि आपका बड़ा गोल है लेकिन आप MTS नहीं दे रहे हो, आप MTS भी निकालो और उसे ज्वाइन भी करो। और अगर आपने ज्वाइन कर रखा है और आप जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हो, या आपकी प्राइवेट जॉब भी है और उसके साथ भी आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। बस ज़रूरत है डिसिप्लिन की, टाइम मैनेजमेंट की, कि आप कैसे करते हो। आपको ऑफिस में टाइम मिलता है तो आप उसे 1-1.5 घंटे में क्या पढ़ लेते हो। आप ऑफिस के बाद जो 4-5 घंटे मिलते हैं, क्योंकि लोग क्या है बहाने बनाते रहते हैं कि ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा ये वो, जबकि ऐसा नहीं है, वो टाइम हमें निकालना पड़ता है, मिलता किसी को नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा कम टाइम आपको दे पाया और कम बातें आपसे पूछ पाए, क्योंकि मेरी भी अभी क्लास है और मेरी भी अपनी कमिटमेंट है बच्चों को पढ़ाने की, तो उसकी वजह से। बाकी और कुछ आप कहना चाहते हैं बच्चों को, राय देना चाहते हैं गणित पढ़ने के लिए, कुछ भी तो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। जरूरी ये नहीं है कि आप डेली 8 घंटे 10 घंटे पढ़ें, आप कितना ही पढ़ें, लेकिन आप डेली पढ़ें। एक आप में रेगुलरिटी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना है, भले आप कुछ भी पढ़ें थोड़ा सा। और मेन लास्ट के मंथ में रहती है प्रैक्टिस, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, मैं तो यहाँ से विदा लूंगा क्योंकि मेरी क्लास है अभी और 6:30 बजे, लेकिन और ये भी थोड़े से अनकंफर्टेबल थे मेरे सामने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ रिकॉर्डिंग या कुछ बातें अच्छी जो इनके पास हैं, जो बच्चों को बता सकते हैं कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, हमारा कैमरे का पूरा फोकस इन्हीं पे रहेगा, तो मुलाकात होगी आपसे। मेरा ही सपना है कि अगर मेरे पास एक बड़ा सा घर होगा तो मैं उसमें अपना सा एक अलग स्टडी रूम बनाऊंगा, जिसमें मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी होगी, एक मेरी लिस्ट भी होगी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है आगे। मैं बोलूंगा कि इसमें मेरी रीडिंग हैबिट की वजह से मेरी ग्रामर है, मेरी वोकैब है, इन दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ है। मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट तो बचपन से ही था। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था तो कई बार पीटीएम में जब पेरेंट्स जाते थे तो टीचर बोलते थे कि मैथ्स में तो अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट में उतना अच्छा नहीं है, तो क्या ये आर्यभट्ट बनेगा जाके। जब एमटीएस में हुआ था तो उस टाइम एक खुशी भी थी, साथ में ये भी था कि छोटी जॉब है, पता नहीं कैसा वो कल्चर होगा वहाँ जाके, लोग कैसे मिलेंगे, रेस्पेक्ट कैसी मिलेगी। तो लेकिन जब सीजन में हुआ तो एक अलग खुशी हुई कि एक अच्छी जॉब है, एक सोशल स्टेटस है, वर्दी मिलेगी, स्टार्स होंगे, तो काफी अच्छा लगा था। जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं उस टाइम ऑफिस में था, तो मेरे पास एक फ्रेंड का फोन आया था कि
रिजल्ट आ गया, चेक कर लो जल्दी से। तो जैसे मैंने चेक किया था, अपनी रैंक देखी थी, तो मैंने पहले फ़ोन लगाया था अपने घर पे, अपनी मम्मी से बात की थी मैंने। उस टाइम मेरी मम्मी उज्जैन में थी, तो उस टाइम उनसे बात नहीं हो पाई थी। मेरा फ़ोन उठाया भैया ने, तो भैया ने 5 मिनट बाद फिर बात करी मम्मी से। तो उस टाइम तक मैंने भैया को भी बताया नहीं था कि मैंने फ़ोन किया क्यों है। बस ये कहा था कि काम अर्जेंट है, मम्मी से बात करा दो मेरी। हमारे एक ऑफलाइन कोचिंग में मैथ्स के टीचर थे, उनका नाम था कुलदीप राठौर। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, यूट्यूब पर एक टीचर है अभिनय शर्मा, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं, तो तुम एक बार ट्राई करके देखो। तो मैंने सबकी एक क्लास ली थी उस टाइम, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। कि लगा कि हाँ, जो हम क्वेश्चन 5 मिनट में करते हैं या 2 मिनट में करते हैं, वो 30 सेकंड में हो जा रहा है, 20 सेकंड में हो जा रहा है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद जब कोविड आया, लॉकडाउन लग गया, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया कि कहीं बाहर जाना ही नहीं है, घर पर ही रहना है। तो उस टाइम को मैंने बहुत किया यूटिलाइज। और उसी टाइम सर की 80 डेज की सीरीज भी आई थी, उसमें से मैंने कुछ क्लासेस ली। बाकी आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स मेरे पहले ही हो चुके थे। मुझे याद है कि जब मैंने एमटीएस की जॉब ज्वाइन की थी, तो उस टाइम काफ़ी मुझे एंजाइटी हुई थी। लगभग 2-3 महीने में डिप्रेशन में भी रहा था उस टाइम। तो लगता था कि किस जॉब में आ गया हूँ, कहाँ फंस गया हूँ मैं। उस टाइम मेरा प्री भी नहीं हुआ था, तो काफ़ी लगता था कि अभी तो मेरा एग्जाम हुआ भी नहीं है, पता नहीं यहाँ से कैसे निकलूंगा, कब निकलूंगा। तो वो टाइम भी बस बड़ी बड़ी मुश्किल से काटा। फिर मन में आया कि ये टाइम है, ये भी निकल जाएगा। जब कुछ नहीं से यहाँ तक आया हूँ, तो इससे आगे भी चला ही जाऊंगा मैं। सर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि सर डीएस लेके आए थे, डिजिटल सम। तो कई पहले हम लोग क्या करते थे कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम पूरे को किए जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब सर डिजिटल सम लाए थे, तो उससे जो क्वेश्चन हम आप 1 मिनट में कर रहे हैं, 1.5 मिनट में कर रहे हैं, वो 20 सेकंड 30 सेकंड हो जा रहा है हमारा। और उसके अलावा जब सर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, सर ने एंगल को 0 कर दिया, ज्योमेट्री तक मैं एंगल को 0 कर दिया कि ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 0 कर दिया। तो ये चीजें कुछ नई थी, नई सीखने को मिली। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, बताइएगा। आपने कितना इसे एंजॉय किया, कितनी सारी चीज़ें आपने सीखी कि कितना प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो चाहता तो फिरोजाबाद में चूड़ी की दुकान भी खोल सकता था, लेकिन उसने एक जॉब लेकर के और फिर दोबारा अपनी मम्मी के सपने को पूरा किया, इंस्पेक्टर बन के। और अभी भी जज्बा कायम है कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा और उसके बाद फिर ज़िंदगी की दूसरी जर्नी जिसमें शादी की बातें होंगी वो करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप यूपीएससी में भी सिलेक्शन लें और मुझे फिर से आपके इंटरव्यू करने का मौका मिले और नई नई बातें मैं जानूँ। जब तक और बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, आपसे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो मुलाकात होगी, इसी तरीके के सेशंस में हम मिलते रहेंगे। आप जानेंगे, आपने जाना भी ऋषभ से कि कितना कुछ इन्होंने अचीव किया है और कैसे कैसे वो इनको मिला है। और एक साधारण जीवन जीते हुए, एक साधारण दिमाग होते हुए भी कुछ भी पाया जा सकता है। आप डिपेंड करता है आपकी शिद्दत कितनी है। तो फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा ऋषभ आपसे बात करके, और आप हमेशा खुश रहें और कुछ खाने पीने पे भी ध्यान दें। आप खाते पीते नहीं, बहुत कमजोर हो रहे हैं, अब ठीक है? पक्का आपको ध्यान देना है, ठीक है?